तो दुनिया से लौटा मुसाफिर सफर करते देखा, इतने करोड़ों करोड़ों है दानी, कोई अन्न धन का प्रभु दान करे, कोई सीमा पर लुटाता है अपनी जवान। ऋषि श्रृंगी दधीच की लोग कथा रटते मुजबानी, मोर धर की आती मसल तो लोगों की आंखों में आता है पानी। बोलिए संत समाज की जय हो। जैसा कि अभी आप लोगों ने हमारे भैया श्री राजेश जी के मुखारबिंदों से बहुत कुछ सुना और प्यारा प्रसंग सुनाया। प्रसंग के अंतर्गत कटफिस भी सुनाए और दोहा भी सुनाए। जैसे हमारे भैया जी ने कहा था सर्वप्रथम एक दोहे के माध्यम से कि घास, ए भैया आप लोग जानते होंगे कि छप्पर पर घास होगा तो बिरवप लागत है। कहते हैं हाय कि अंबर में लमा जड़ नहीं और ना पुरया नमा भगतन घर संपत्ति नहीं भैया, हो भगतन घर संपत्ति नहीं भैया, पति राखे रघुनाथ रामा। अमल वेद में जड़ नहीं ना पुरे ना नरई माघात, और भक्तन घर संपत्ति नहीं पतिरागत रघुनाथ। तो अमर वेद में जड़ कहाँ है? जय हो। तो कोई बड़ी बात ना, छपरा के ऊपर घास हो गया हुआ है। और कहा था क्या कि कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछत खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कवि ने लिखा है कि तुलसी सब संसार मा और सबसे मिलिए धाय रामा, सबसे मिलिए धाय रामा, सबसे मिलिए धाय रामा, सबसे मिलिए धाय रामा। तुलसी सब संसार में आगे सबसे मिलिए धाय। पता नहीं किस भेष में दादा, पता नहीं किस भेष में दादा, नारायण मिली जाए रामा, नारायण मिली जाए रामा, नारायण मिली जाए भेष में नारायण मिल जाए, इसीलिए कहते हैं तुलसी सब संसार में सबसे मिलिए धाय। पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए। तो कबीर साहब खैर मांगते हैं, तो पता नहीं कौन भेष में नारायण मिल जाए। ये तो संसार की कायाकलाप है। और हमारे भैया जी ने कटफिस गाई कि श्रवण का घर द्वार छूटेगा और यार मेहरिया के कारण, यानी मेहरिया के कारण सर्वनाश हुआ। तो लेकिन हमारे कवि ने लिखा है कि करते हैं कुछ लोग यार बेऊ हार मेहरिया के कारण।
व्यवहार में हेरिया के कारण। करते हैं कुछ लोग यार व्यवहार में हरिया के खातिर। भैया ये जमाना वही है कि घर में यदि मेहरुआ सुंदर है तो लोग तुमका नहीं पूछत। हाँ यह बात सही है ना। और कुछ भैया लोग कहें अच्छा माँ मेहरुआ बड़ी सुंदर के सारे कहें फोन न करो का बहुत खराब है। एक आदमी हमारे में है कहें यार मनीष का नंबर डिलीट करो। ए भैया हाय करते हैं कुछ लोग यार व्यवहार में हरिया के खातिर। देवराज का तन होइगा हो देवराज का तन होइगा बेकार में हरिया के कारण। देवराज का तन होइगा बेकार में हरिया के खातिर। देवराज का तन होइगा बेकार में हरिया के खातिर। ओ देवराज का तन होइगा बेकार में हरिया के खातिर। राजेंद्र जब छल करने के लिए महर्षि गौतम के आश्रम में गए तो गौतम बाबा ने उनको श्राप दे दिया था तू एक भाग के लिए परेशान जा तेरे शरीर में 7 भाग हो जाए। और यदि गौतम बाबा के आश्रम में इंद्र हिल्य के चक्कर में छल करने ना जाते तो शायद उनका तन बेकार ना होता है। और हमारे बड़े भैया लवकुश भैया जी जो टिकरिया के निवासी हैं दे 51 रुपए का दान आशीर्वाद की कामना बोलो गुरु महाराज की। ओ देवराज का तन होइगा बेकार में हरिया के खातिर। अरे भस्मासुर जब भस्म भवा है क्योंकि वो चाहता था शंकर जी को भस्म कर दूंगा तो देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा। और ओ भस्मासुर भस्म भवा है यार में हरिया के खातिर। भस्मासुर एक औरत के चक्कर में जल करके भस्म हो गया। भस्मासुर या भस्म भवा है यार में हरिया के खातिर। और अरे सूरदेव जी बने थे घोड़ा ओ सूरदेव जी बने थे घोड़ा यार मेहरुआ के खातिर। सूरदेव जी बने थे घोड़ा यार मेहरुआ के खातिर। सूरदेव जी बने थे घोड़ा यार मेहरुआ के खातिर। जिस समय भगवान सूरदेव को संज्ञा छोड़ के चली गई और घोड़ी भेष में रह करके तपस्या करने लगी तो सूरदेव का तेज इतना था कि संज्ञा जाती तो सूर के तेज से संज्ञा घोड़ा रूप में भी नहीं सह सकती थी। तब सूरदेव घोड़े के भेष में जाकर के संज्ञा के सामने भोग किया तो उसे पुत्र पैदा हुआ। और नीला डरम और हाँ नीला डरम तो बहुत वायरल है इस समय। का तुम जिंदा होगा। ओ सूरदेव बने थे घोड़ा यार मेहरुआ के खातिर। अरे भगवान विष्णु बने थे घोड़ा। सूरदेव घोड़ा बने और भगवान विष्णु घोड़ा बने तो लक्ष्मी जी घोड़ी हो गई थी। सूरदेव उधर घोड़ा बन के भोग किए और इधर विष्णु जी घोड़े के भेष में जा करके लक्ष्मी जी के साथ में भोग किया घोड़ी रूम में तो उनसे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा हयग्रीव। ओ भगवान विष्णु बने थे घोड़ा यार मेहरुआ के खातिर। और अरे द्वापर माँ की चकगा मारा ओ
ओ द्वापर माँ की चकगा मारा यार में हुआ के खातिर द्वापर माँ की चकगा मारा यार मेहरिया के खातिर द्वापर माँ की चकगा मारा यार मेहरिया द्वापर में कीचक एक स्त्री के चक्कर में मारा गया। ओ द्वापर में कीचक गा मारा यार मेहरिया के खातिर नीला डरम झुक नीला डरम में भरे अदमी यार मेहरिया के खातिर यार मेहरिया के खातिर हमारी बिटिया नीलम बिटा जी और नेहा बिटिया जो ककड़ेरी के निवासी हैं, दे ज्ञान ज्ञान रुपए का दान, आशीर्वाद की कामना बोलो गुरु महाराज की जय हो। नीला डरम से लोग खरीदने से बचने लगे। कला घर का ले जो काट के पैक कर दें जो कोई न जान पाई। बच्चे तो मुँह रहे हो अब हमारा बिहाव ही नहीं भाई तो हो साल 2 साल में आए नीला डरम पे जीत गयो है यार मेहरिया के खातिर सूरज पाल का मिली नौकरी। जो हमारे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है या किसकी देन है? कैसे कदम मायावती की देन आई? सूरज पाल का मिली नौकरी यार मेहरिया के खातिर सूरज पाल का मिली नौकरी यार मेहरिया के खातिर सूरज पाल का मिली नौकरी। लिखा कवि ने, प्रसंग पर ध्यान दें क्योंकि समय घिर जाएगी ज्यादा। जैसे हमारे भैया जी ने बताया कि शंकर जी के नेत्र से नीर निकला, नीर धरती पे गिरा, उससे पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा हुआ तो शंकर जी के तो दादा नेत्र 3 ही रहे। अच्छा कौने नेत्र से नीर निकला? 3। अब हमारी समझे नहीं आवत कि कौने नेत्र का बतावा जाए। कौने नेत्र का बतावा जाए। हाँ निकला तो आके सो कि तीनों में से पता नहीं भैया 3 से निकला 3। और हमने प्रसंग आया था हाँ हाँ कि भगवान शंकर के दोनों नेत्रों को माँ भवानी ने बंद कर लिया तो उनके नेत्र से नीर निकला। दोनों नेत्र हमने बताया था। क्या बात है। उससे पे पुत्र पैदा हुआ। वही हमने जो गाया, हमारे भैया ने वही गाया और उसके आगे बता दिया शंकर जी उस पुत्र को लेकर के देवी पार्वती के, यानी एक लाइन में कहते सती जी, एक में कहते पार्वती, हाँ हाँ लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में एक बाबा जी मिल गए। कैसे? बस इतनी बात हम सुने हैं, नई चीज ना कुछ उनके घर रहे ना परिवार रहे। परिवार रहे। अंतर है भैया सती पार्वती माँ। आओ का। और हमारे बड़े भैया श्रवण कुमार यादव भैया जी जो ग्राम महरौंड के निवासी हैं, भैया जी के कर कमलों द्वारा हो 101 रुपए का दान, आशीर्वाद की कामना बोलो गुरु महाराज की जय हो। ए भैया मैंने बताया कि दोनों नेत्र से जल निकला देवी पार्वती के द्वारा, नेत्र जब बंद किए गए, लेकिन भैया नहीं यूं पता है कि कौने नेत्र से निकला, हम नहीं समझ पाए। तो आइए कवि ने लिखा है मोरे रामा मोरे रामा
ओ मोरे रामा रोवे ललनवा धरी धरी काना पिताजी हमसे रूठ गए। पिताजी हमसे रूठ गए। ओ मोरे रामा रोवे ललनवा धरी धरी ध्यान पिताजी हमसे रूठ गए। भैया पिताजी हमसे रूठ गए। अरे रामा रोवे ललनवा धरी धरी ध्यान पिताजी हमसे रूठ गए। और हमारे बड़े भैया बच्चन लाल भैया जी जो घर मालिक हैं, उनके कर कमलों द्वारा हुआ 201 रुपए का दाम आशीर्वाद की कामना बोलो भक्त भगवान की जय हो। रोवे ललनवा धरि धरि ध्यान पिताजी हमसे और हमारे बड़े भैया संतोष भैया जी जो सिमरा के निवासी हैं और बहुत भजन कीर्तन के प्रेमी हैं और अपने मंडल के मुख्य गायक थे। किसी जमाने में संतोष भैया से भी सत्संग हुआ। काफी दिनों के बाद आज भैया जी से मुलाकात हुई। भैया जी के कर कमलों द्वारा हुए 51 रुपए का दान आशीर्वाद की कामना बोलो गुरु महाराज की आए। सो मेरा याद गणेश तुम्हारी दुर्गा मैया खबर हमारी ले ओ यमुना तट धेनु चरई तो नीम सारण की माँ तो लालिता रक्षा करो हमारा सारण की माँ तो लालिता रक्षा करो हमारा सारण की माँ तो लालिता रक्षा करो हमारा रक्षा करो हमारे रक्षा करो सहारा दीजे मैया सहारा दीजे मैया सहारा दीजे मैया सहारा दीजे मैया ओ मोरे मैया अरे दुश्मन करो संहार पिताजी हे राम तो भैया रेट धरी हो हाय सुनो सुजन धर ध्यान पुत्र वह जन्माया अरे माता पिता देह छाड़े विपिन माया से लगा। हमारे भैया जी ने कहा कि शंकर जी और माँ भवानी इस पुत्र को लेकर के जा रहे हैं दोनों प्राणी और आगे संत बाबा मिल गए, लेकिन हमारे कवि की लेख है कैसे। और हमारे बड़े भैया पेशकार यादव जी जो शरीफाबाद के निवासी हैं दिए हैं 201 रुपए का दान। भगवान भोलेनाथ करें कल्याण बोलो गुरु महाराज की जय हो। लेकिन हमारे कवि की लेख है कि आज उस पुत्र को शंकर जी देवी पार्वती वहीं पे छोड़ दिए, तो आज अपने माँ और पिता की याद करके आज वो रुदन करता है। आए तो करण रुदन वह विपिन में लागा सोझत ना है वो
समय जब बीत गई है, कुछ समय जब बीत गई है, कुछ समय जब बीत गई है। ओ मोरे रामा, अरे हरि का ध्यान लगाए पिताजी उठ गए रामा। रुदन करते काफी समय बीत गई तो कहा अब माँ बाप ऐसे ना मिली हैं, ना मिली हैं। तो कहीं अब सोचे से कैसे? तो उसी वन में वो तपस्या करने लगा। और किसकी करता है? किसकी? हाय तो करने तो करता तप है अपार, साधु का सुमिरण की। अरे तब शंकर भगवान दरस वही पुत्र कदी, तो काहे बेटा करो तपस्या मांग लिया वरदान हो, मांग लिया वरदान। अरे माहे बेटा करो तपस्या मांग लिया वरदान हो, मांग लिया वरदान। अरे काहे बेटा करो तपस्या मांग लिया वरदान हो, मांग लिया वरदान। मांग लिया वरदान हो रामा, मांग लिया वरदान हो, मांग लिया वरदान। सुन के वाणी नाथ कहे ओ मोरे रामा सुनो शांत दाई, कान पिताजी हमसे रूठ गए। भैया कान पिताजी हमसे रूठ गए। अरे बेटा रावण आया धर धर ध्यान पिताजी हमसे रूठ गए। पिताजी हमसे रूठी हो, पिताजी हमसे रूठी हो, पिताजी हमसे रूठ गए। पिताजी हमसे रूठ गए। लेकिन शंकर जी जब प्रकट हुए कहा बेटा वरदान मांग लो, तो जब आंख नेत्रों को खोला तो त्रिपुरारी शंकर जी खड़े सामने। तो पुत्र कहने लगा कि मांगने को तो हम मांग लेंगे देव ऋषि आपसे, लेकिन हमारे माँ और बाप हमको छोड़ करके चले गए हैं। इस विषय से मैं रुदन कर रहा था, और रुदन करते करते मेरे को ये ध्यान आया कि ऐसे यदि ना मिले हैं तो भगवान का भजन किया जाए। और का तब आज वो पुत्र की वाणी को सुनकर के शंकर जी ने कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो। तो पुत्र कहता क्या? आए दियो मोहे वरदान, जीत कोई ना पाई। अरे सुरलोक गंधर्व योनि कोई बाकी ना। कहने लगा वरदान देना चाहते तो मैं ऐसा वरदान दो तीनों लोक में कोई न जीत पाए। तो एवं मास तो कही दे हो, एवं मास तो कही दे हो है भोला होई गए अंतर ध्यान। एवं मास तो कही दे हो भोला, होई गए अंतर ध्यान हो रामा, होई गए अंतर ध्यान। अरे पाई वरदान गयो जब ललुआ, पाई वरदान गयो, पाई वरदान गयो जब ललुआ, पाई वरदान गयो जब ललुआ। ओ मोरे भैया अरे कर सबका हैरान पिताजी उठ गए रामा।
तो काला का अब हमसे कोई जीत ही नहीं सकत। हाँ हाँ तो तीनों लोगों को हैरान करने लगा। संक्षेप में कहना क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ समय को देखते हुए तीनों लोगों में उसका हाहाकार मच गया। जय हो। देवता त्रायमान करने लगे। तो काला अब क्या करी? तो सारे देवता पितामह यानी ब्रह्मा जी के पास गए। काला पितामह आप सृष्टि के सिरजनहार हैं, आप कुछ उपाय करें। हाँ, तो हाँ। ब्रह्मा जी काला देखो हमरे मान की बात नहीं है। इका उपाय यदि कोई पास है तो शंकर जी के पास है, हो। क्योंकि उन्हें का पुत्र उन्हें वरदान देने हैं। हाँ हाँ तो चलते हैं शंकर जी से विनय वंदना करते हैं। क्या हो सकता है शंकर जी कोई उपाय करें। हाँ हाँ तो कवि ने लिखा है क्या देवता हाय कि देवता हुई घबराई गए हैं, देवता हुई घबराई गए हैं, जरा लगा कर ध्यान सुनो। देवता हुई घबराई गए हैं, जरा लगा कर ध्यान सुनो। देवता हुई घबराई गए हैं, जरा लगा कर ध्यान सुनो। देवता हुई घबराई गए हैं, जरा लगा कर ध्यान सुनो। देवता हुई घबराई गए हैं, जरा लगा कर ध्यान सुनो। उधर देव ऋषि मनमा सोचई पर्वत के दरम्यान सुनो। इधर देवता लोग सोचते रह गए और वो पुत्र कहला पाल पाल होई हो काल। जैसे आज लोग क्या कहते हैं का जी का बैठक दादा कुर्सी दे दिया हो, वो बेट जरूर ढूंढी। तैसे उस पुत्र में वही कला आ गई कि शंकर जी ने वरदान दे दिया। कला का ऐसा है हम हमसे कोई जीत ही नहीं सका, तो ये कौन है? और तो उधर देवता लोग सोचते रह गए कि शंकर जी से विनय वंदना करा। इधर शंकर जी के ऊपर उस पुत्र ने चढ़ाई कर दी। जय हो। जब शंकर जी पे चढ़ाई कर दिया तो कवि ने लिखा है क्या और हमारे बालक राम यादव जी जो भवानीपुर के निवासी हैं, दिए हैं 51 रुपए का दान। आशीर्वाद की कामना बोलो गुरु महाराज की। आए तुरंत चढ़ाई की सांभ कुछ समझ न पावा। अरे गए बहुत घबराए हृदय मन सोच बढ़ा। भैया कितना बलशाली आदमी हो, कितना रुपया पैसा धन दौलत कोई भरी हो, और अचानक कोई मुसीबत दादा आ जा तो समझ में कुछ नहीं आता। तो समझ में काई आए तो जौने तो साखी संगी तुम्हारे रहे हैं, उन्हें करें उपाय। साथी संगी तुम्हारे रहोगे, उन्हें करें उपाय। उन्हें करें उपाय हो रामा, उन्हें करें उपाय। अरे वह असुर अब मनमा सोचे, वह असुर अब मनमा सोचे, वह असुर अब मनमा सोचे, वह असुर अब मनमा सोचे। ओ मोरे रामा अरे शंभु कले हो उठाए पिताजी उठ गए रामा। ए भैया उस पुत्र ने भगवान शंकर को उठाना चाहा, तब शंकर जी समझ गए कि ये तो वही पुत्र है। तो शंकर जी में आज उस पुत्र में घोर संग्राम होने लगा। जब घोर संग्राम होता है तो क्यों शंकर जी ने उसको वरदान दिया था तुमसे कोई जीत नहीं सकता है। हाँ हाँ शंकर जी ने जो त्रिशूल मारा तो उस पुत्र की गर्दन कट गई। गर्दन जब कटी तो एक गर्दन काटे 100 दर्जन पैदा हुए। जय हो। आज त्रायमान मच गया कैलाश पर्वत पे। तो अंतिम में कवि ने लिखा है आए तो मरते जीते सुनो शंभु जी के घबराई। अरे पड़ा वहां एक नाम सुजन सुनो ध्यान लगा। कवियों ने बताया है कि वहां पे भगवान शंकर को एक नाम दिया गया। कौन सा नाम? कौन सा? आए कैसे नाम गजानन परि है, कैसे नाम गजानन परि है, गावत वेद पुराण। कैसे नाम गजानन परि है,
कैसे नाम गजानन परि है गावत वेद पुराण। अरे गाव वेद पुराण हो रामा, गाव वेद पुराण। ओ संत महंत संत की माया, संत महंत ग्रंथ की माया, संत महंत संत के माया, संत महंत ग्रंथ की माया। ओ मोरे रामा अरे धन धन कृपा निधान पिताजी उठ गए रामा। अरे धन धन कृपा निधान पिताजी उठ गए रामा, धन धन कृपा निधान पिताजी उठ गए रामा। और हमारे राम कुमार खलीफा जी जो टिकरिया के निवासी हैं, वो स्वयं एक कवि हैं और स्वयं खलीफा हैं। उनके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का दान। हम तो आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो हमें ऐसा आशीर्वाद दे हमारी पार्टी और आगे कामयाब हो। बोलो गुरु महाराज की जय हो। आज संतों ने बताया है कि वहां पे शंकर जी का उस पुत्र में जो संग्राम होने लगा, तो वहां पर शंकर जी का नाम गजानन पड़ा। लेकिन वो कैसे पड़ा आगे समय आने पे बताया जाएगा। अंतिम में हमारे कवि की लेख है, आए तो जो कुछ ग्रंथ में मिला गाय हम दहन सुनाई। अरे धन धन कृपा निधान कहाँ तक वरण सुना। तो सूरज पाल उजिदपुर के बसाई रेठ के तीर। सूरज पाल उजिदपुर के बसाई रेठ के तीर। सूरज पाल उजिदपुर के बसाई रेठ के तीर। बसाई रेठ के तीर हो रामा, बसाई रेठ के तीर। बसाई रेठ के तीर हो रामा, बसाई रेठ के तीर हो, बसाई रेठ के तीर। अरे बसाई रेठ के तीर हो रामा, बसाई रेठ के तीर हो, बसाई रेठ के तीर। अरे सतज कथा ना और ठीक है। और हमारे बड़े भैया श्री जगतराम भैया जी जो घर मालिक हैं, उनके कर कमलों द्वारा हुआ 51 रुपए का दान। आशीर्वाद की कामना हुई गुरु महाराज की जय हो। आए तो सूरज पाल उजिदपुर के बसाई रेठ के तीर। बसाई रेठ के तीर हो रामा, बसाई रेठ के तीर। ओ यादव कुल मां जन्म लीन है उपजाति आखिर पिताजी हमसे रूठ गए।